Hello students, in the previous videos we have discussed the part first, chemistry level, and the last chapter was equilibrium. So today we are going to continue our next chapter, that is redox reactions. So let's check what are redox reactions and how they are useful in the chemistry. चेक करते हैं. So first of all we know that redox, the word redox is formed from two words, reduction, RED for reduction, and OX means oxidation. ठीक है, चलिए तो चेक करते हैं कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो दैट व्हाट आर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. In the elementary step, in the elementary concept, in the class 10th, we have discussed that addition of oxygen is oxidation and removal of oxygen is reduction. But here we have complete phenomena, complete concept of the redox. ठीक है. There are so many types on the basis we can consider the equation, whether it is reduction equation or the oxidation equation. So first of all, oxidation process, oxidation. ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन बनेगी बहुत सारी, एक से ज़्यादा डेफिनेशन बनेगी. फर्स्ट सबसे क्लासिकल कंसेप्ट क्या था? क्लासिकल कंसेप्ट था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐड ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, अब इसको मोल्ड कर दिया गया है. वो कह रहे हैं कि ऐड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ठीक है, ऐड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ज्यादा मोल्ड कर दिया है. वो कह रहे हैं कि डोनेशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. और सबसे अच्छा कंसेप्ट जो तीनों को कंबाइन करके बनता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, ये सबसे अच्छा है, यही हमको अप्लाई करना है. लास्ट ईयर मैंने आपको कहा था कि एक ये ऐसा कंसेप्ट है जिसको आप कहीं भी लगा सकते हैं. और इंक्रीज इन डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बेसिस पर हम किसी भी इक्वेशन को कंसिडर कर सकते हैं, वेदर इट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. ठीक है, और इसकी हेल्प से हमारी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार होने वाली है. ठीक है, वो करेंगे. चलिए, फिर उसी तरीके से इसका उल्टा भी मैं लिख सकता हूं. यहां पर मैं लिख सकता हूं, ये तो स्पेशल हो ही गया है, यहां मैं लिख सकता हूं ऐड ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. इसको भी ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं. या इसको मोल्ड करके लिखेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये हो सकता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं. ये क्लासिकल था, केवल इतना था क्लासिकल, ये. ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन था. अब बात करते हैं रिडक्शन का. रिडक्शन का हम बार बार कह रहे थे. क्लासिकल जो कंसेप्ट था केवल एक ही था, दैट इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. लेकिन इसको मोल्ड करके, ये क्लासिकल था केवल, इसको मोल्ड करके हम लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक है, या फिर और ज्यादा अच्छे तरीके से लिखना है तो ऐड और एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, नेक्स्ट जो मेन कंसेप्ट है इसका है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स. अगर इसको कंसिडर कर लिया तो सब खत्म है. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर विल बी कंसिडर्ड एज रिडक्शन प्रोसेस. ये हमारा पक्का है, यही हमको पढ़नी है. इसमें यहां पर ये पढ़ना है और यहां रिडक्शन में ये पढ़ना है. इसको और मोल्ड कर लेते हैं. यहां पर हम लिख सकते हैं रिडक्शन में ऐड ऑफ हाइड्रोजन, और इसको और ज्यादा मोल्ड करके लिखो तो ऐड ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. बस ये हो गया. तो ये था पूरा कंसेप्ट इसका. मतलब इतने तरीकों से हम ऑक्सीडेशन चेक कर सकते हैं, इतने तरीकों से हम रिडक्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है,
अब आपको समझ आ रहा होगा कि सर ये तो हमारी समझ आता है कि अगर हमने H2, सपोज मेरे पास कि सर मेरे पास H2O था, ट्वाइस ऑफ H2O था, मैंने इसको हीटअप किया तो H2 प्लस 2H2 प्लस O2, ये मेरी समझ आ गया कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। कि सर मुझे पता था कि प्लस 2 था, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया तो ये प्लस 3 हो गया, ये मेरी समझ आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। लेकिन सर ये कैसे होगा? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो उससे भी पहले हम पहले ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आफ्टर दैट आई विल कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ही हमें आज करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। आइए, चलिए तो बेटा पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, शायद पहले भी आपको डिफाइन किया गया होगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ठीक है, या ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म, ठीक है। चलिए देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर इज द टोटल चार्ज, ये चार्ज होता है, ठीक है, विच इज ऑब्टेन टू कंप्लीट द ऑक्टेट, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन केस ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहला ऑक्सीडेशन नंबर एटम का चेक होता है, फिर दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर मॉलिक्यूल में एटम सॉरी फिर आपका होता है आयन का चेक, ठीक है। अब एटम जब इंडिविजुअल हो, एटम जब बॉन्डेड फॉर्म में हो, दो तरीके से हो गया। ऐसे ही आयन जब इंडिविजुअल हो, ठीक है, या फिर जब वो बॉन्डेड फॉर्म में हो, इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट का फर्स्ट मैं करता हूं इंडिविजुअल। जैसे मैं बहुत सारे एटम लिखूंगा यहाँ पर, हाइड्रोजन, ठीक है, मैं 20 तक एटम लिख देता हूँ, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, पी, सी, एन, ओ, एफ, Ne, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K और Ck, ठीक है। एस भी नो एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 है, तो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या एक को डोनेट कर देगा। तो ये दो तरीके से दिखाता है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप चिंता ना करें, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जितने भी यहाँ पर आपको कंफ्यूजन वाले होंगे उनको अलग से एक बार अभी बताया जाएगा, पहले मैं यहाँ सारी बता रहा हूँ, ठीक है। हीलियम के लिए होती है 0, बॉन्ड बनाते हैं। लिथियम क्या करेगा? लिथियम प्लस 1 करता है। बेरिलियम स्टेबल रहता है वैसे तो, 4 ओड नंबर फिर इसके पास कितने 1 2 3 4 1 and 2 2, हाँ इसके पास ये 2 डोनेट कर सकता है, +2 शो करता है। बोरॉन +3 शो करता है। कार्बन +4 भी शो करता है और +2 भी करता है, बता देंगे कहाँ कहाँ करता है। नाइट्रोजन -3 करेगा या +3 करेगा। ऑक्सीजन बहुत सारे हैं, -2, -1, -½ और +2, ठीक है। फ्लोरीन -1 केवल, नियोन 0, सोडियम केवल +1, Mg केवल +2, Al केवल +3, ये करेगा +4, ठीक है। फॉस्फोरस +3 एंड +5, ठीक है। सल्फर +2, +4, +6, Cl -1 ओनली, ठीक है, और +1 भी कर सकता है, ठीक है। 0, पोटेशियम +1, कैल्शियम +2, ये सारे आपके याद होने चाहिए, इनसे अलग काम बनेगा,
इनके बिना काम बनेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो स्पेशल केसेस हैं, इसका कैसे ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं। उससे पहले मैं लगभग 3 एग्जांपल आपको मैं करा रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि H2O में मुझे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ और आप मुझे H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, और मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे K2Cr2O7 जो कि आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका नाम है, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो कैसे बताएंगे पहले आप ये देख लीजिए, ठीक है। जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो उसको मानिए x, प्लस में उसके साथ कितने एटम है, 2 एटम है, एक ही जैसे कौन है, हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन कितना करता है, +1, ठीक है। हाइड्रोजन कितना करता है, +1, ठीक है। इसका टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना बेटा, 0, ये रख दिया। तो x + 2 = 0, x = -2, so oxygen is in -2 oxidation state in this formula, in this compound, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हमें सल्फर का चेक करना है। सल्फर जिसमें होता है, सल्फर में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं +1, प्लस सल्फर आया तो उसके लिए x मान लिया, प्लस 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिखते हैं -2, टोटल चार्ज होता है 0, ठीक है। तो +2 + x और -8 = 0, x - 6 = 0, x = +6, तो x = +6 का मतलब है सल्फर इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इन H2SO4, ठीक है। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट चेक करना है क्रोमियम। चलिए बेटा, पोटेशियम के लिए हमने लिखा होगा कहीं +1, ठीक है, +1 होता है क्योंकि 2 पोटेशियम है, इसलिए ट्वाइस हमने पहले कर लिया है। प्लस में हम क्या करेंगे, Cr(x) माना है, 2 है तो 2x, और प्लस में 7 ऑक्सीजन है और -2 ऑक्सीजन का होता है -2, और टोटल चार्ज है 0, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, +2 + 2x और -14 = 0, तो 2x - 12 = 0, x = 12/2 एंड इट इज +6, ये भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि ये जस्ट इजी कैलकुलेशन है क्लास 6 का, ये क्लास 6 का इजी कैलकुलेशन है, समझे। चलिए, अब बात करते हैं यहां पर बेटा कि सर ये कैसे हुआ, ठीक है। तो पहले हाइड्रोजन के बारे में बात बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेशल रूल लिखवाने हैं, ठीक है। आज ये डिस्कस करके जो डबल वाली है, फिर उसके बाद स्पेशल लिखवाने हैं उसको। आज ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट शायद खत्म हो, ठीक है। चलिए, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। H2O बॉन्डिंग बॉन्डिंग हमने पढ़ी है, और बॉन्डिंग जब हमने पढ़ी है तो बॉन्डिंग से हमें पता लगता है कि जब हम बॉन्ड बनाते हैं, एक तो ये बिल्कुल लीनियर बनता नहीं है, ये हमें पता है, ठीक है। तो चलिए, हम बॉन्डिंग जब हमने पढ़ लिया, हमको पता है कि बैंडिंग होता है ये, तो हम बैंडिंग बना लेते हैं, क्योंकि अब तो हम पढ़ चुके, ठीक है, बना लिया। जब हमने इसको बना लिया है, हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, हालांकि इसके पास 2 लोन पेयर ऑलरेडी है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है। तो ये जो बॉन्ड पेयर था, जिसकी वजह से, जिस पेयर की वजह से बॉन्ड एक बॉन्ड बना था, जो एक हाइड्रोजन ने शेयर किया था, एक किया था ऑक्सीजन ने शेयर, उस बॉन्ड पेयर को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच करके रखेगा। अब ये पेयर जो है, एक पेयर, इसकी वजह से इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो एक तो ऑक्सीजन का ही है, दूसरा हाइड्रोजन का ही है, यानी कि हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश कर रहा है कौन, ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर केवल एक बॉन्ड की वजह से एक -1 आएगा, और उसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर एक +1 आएगा, क्योंकि टुवर्ड ऑक्सीजन सेपरेटेड, ठीक है, चार्ज सेपरेटेड, चार्ज शिफ्टेड टुवर्ड ऑक्सीजन, अगेन चार्ज शिफ्टेड टुवर्ड ऑक्सीजन एंड अवे फ्रॉम द हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इससे हमें पता लगा कि हाइड्रोजन तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो +1 में है, और एज इट इज ऑक्सीजन क्या कर रहा है कि एक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक -1 यहाँ से, एक -1 यहाँ से, टोटल चार्ज हो जाएगा इसके पास -2। तो ये प्रूफ हो चुका है बॉन्डिंग से। तो बॉन्डिंग से इस तरीके से प्रूफ करना, ठीक है, इसको बोलेंगे चार्ज शिफ्ट। ये हमें देखना है, अगर किसी स्ट्रक्चर में जैसे कुछ गड़बड़ होती है ना, ये 2 टाइप का दिखा रहा है, ये 2 टाइप का दिखा रहा है, ये 2 3 टाइप का, ये 2 टाइप का दिखा रहा है, ये गड़बड़ है ना।
चार्ज शिफ्ट चेक कर लेंगे, चार्ज शिफ्ट किसकी तरफ हो रहा है। और इसका तैयार करने का सबसे अच्छा मेथड है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो माइनस लेके निकलेगा, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा कंपेरेबली एज कम्पेयर टू अदर एटम तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव लेके निकलेगा। अभी मैं एक एग्जांपल आपको हाइड्रोजन का ऐसा दूंगा कि वहां पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, वो भी बताएंगे, ठीक है। चार्ज शिफ्ट, तो यहां से हमें पता लग रहा है कि ये हैशटैग है, इसको याद रखना। देखो ये जो मैं कह रहा था ना कि अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उस वही इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो चुके हैं। तो इनको चाहे तो आप एक जगह लिख लेना, चाहे कहीं भी अलग पेन से लिख लेना। फर्स्ट है 1 कोवेलेंट बॉन्ड कंट्रीब्यूट्स 1 ऑक्सीडेशन नंबर। अब वो माइनस और प्लस डिपेंड करेगा कि जो ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव वो माइनस लेके जाएगा, जो पॉजिटिव पॉजिटिव लेके जाएगा, ठीक है। अब मैं यहां कर दूं कि इसी का एग्जांपल मैं दे दूं, ये है भाई, ये लो लिथियम आयोडाइड है इसका नाम। यहां इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो ये 2.1 होती है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लिखूं तो ये 0.1 होती है। अब देखो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद है, आपको याद नहीं करती, मैंने आपको केवल समझाने के लिए किया है। आप चाहो तो नेट पे जाके चेक कर लेना, ठीक है, केवल चेक कर लेना, रटना नहीं, जरूरत नहीं है, कभी नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। बट इस आपको समझाने के लिए आपको बताना पड़ा ना कि इसकी ज्यादा क्यों है, वैल्यू है, ज्यादा है, तो अब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्टेड है, और इस एक बॉन्ड की वजह से इसकी तरफ शिफ्टेड है, तो ये एक -1 लेके जाएगा, और ये भाई प्रोवाइड कराया तो ये +1 लेके जाएगा, ठीक है, ये लेके जाएगा +1। और जब ये +1 लेके जाएगा तो यहाँ हाइड्रोजन की हो जाएगी -1, मींस हाइड्रोजन कैन शो +1 एंड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ, दोनों तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट को ये शो कर सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक तो ये आ गया। दूसरा अगर मैं कहूं कि CO2 में मैंने बना दिया, अब देखना CO2 मॉलिक्यूल ये है, ठीक है। अब CO2 मॉलिक्यूल में क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ है, ठीक है। इसकी वजह से -1, एक 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 इसकी वजह से +1, एक इसकी वजह से +1, एक इसकी वजह से +1, एक इसकी वजह से +1। कार्बन के ऊपर हो गए +4, तो कार्बन का +4 में है यहाँ, और ऑक्सीजन के हो गए -2, तो -2 में है, ये -2 में। तो 1 कोवेलेंट बॉन्ड, ये फिर से प्रूव हो रहा है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड अगर है तो वो एक ऑक्सीडेशन नंबर का कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ 2 थे तो यहाँ 2 का करते हैं। प्रूफ हो गया ना, फर्स्ट रूल प्रूफ हो गया, फर्स्ट रूल हमारा, ठीक है। तो ये था, ये तो था भी हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। निकालनी ऐसे होती है, कोई दिक्कत आती है तो यहाँ से प्लस माइनस का हम यहाँ से चेक करेंगे, स्ट्रक्चर बना करके, लुईस स्ट्रक्चर, इसको आपको नोट करें, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं कार्बन की तरफ। चलिए चलिए, तो इसको क्या करेंगे, अब करेंगे कार्बन का मूव। कार्बन +4 ही शो करेगा मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स के अंदर, चाहे आपका CO2 है, चाहे आपका H2CO3 है, या आपका CO3 2 नेगेटिव है। लेकिन एक कंपाउंड इसका ऐसा है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये समहाउ ये किसी तरह स्टेबल है, ठीक है, बट हाईली एनर्जेटिक है, हाईली एनर्जेटिक है, ठीक है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि कार्बन +2 में है, और ये टेंड्स टू +4 रहता है, क्योंकि यहाँ ये अनस्टेबल है, थोड़ा सा ही स्टेबल है, ज्यादा नहीं है, अनस्टेबल है। तो ये अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करना चाहता है जल्दी से जल्दी, और गेन कैसे करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, बाइंड करता है ऑक्सीजन एटम को,
ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने इनहेल कर ली, ठीक है, मेरे बॉडी के अंदर जितनी ऑक्सीजन है ना उसको कैप्चर करेगा और खुद को CO2 में बदल के बाहर निकल जाएगा, मेरी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम कर देगा, मुझे सांस आना बंद हो जाएगा, दम घुटेगा। तो यही काम होना है यहाँ पे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है कार्बन का X, ऑक्सीजन का -2 इसकस टू 0 और X इसकस टू +2, तो इस तरीके से ये कर सकता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कभी ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी आप निकालोगे ना किसी भी चीज की तो कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल बोल्डली आराम से निकालो। कोई दिक्कत आती है तो सर एक बार पूछ लो कि क्या सर ये ऐसा हो सकता है, आप ऐसा पूछ लेना, लेकिन ऐसा मत सोचना खुद से कि ये तो गलत हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत आएंगे, रेडिएशन भी आएगी आपकी, अभी देखते रहो। नाइट्रोजन का -3 और +3 देख लो भाई कोई दिक्कत नहीं है, करना तो 3 है। एक मैंने लिखा NH3 और एक मैंने लिखा भाई NCl3, NCl3 छोड़ो मैंने 3 लिखा हूँ। अब मुझे एक बात बताना, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 लोन पेयर, पिरामिडल स्ट्रक्चर मैंने दोनों की बना दी। अब जब दोनों की पिरामिडल स्ट्रक्चर आ चुकी है तो ये तो शिफ्टेड टुवर्ड हाइड्रोजन है, तो यहाँ तो -1 इसकी वजह से, -1 इस बॉन्ड की वजह से, -1 इस बॉन्ड की वजह से, तो यहाँ तो ये -3 कर देगा, हाइड्रोजन प्लस लेके जाएगा क्योंकि डोनेट कर रहा है। लेकिन यहाँ तो F खींच लेगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ F के पास -1 आएगा एक, ठीक है। तो जब एक -1 F के पास आएगा तो F जो है -3, लेकिन N जो है +3 लेके निकलेगा, ठीक है। इट इज डिपेंड ओनली ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड आइटम, बॉन्डेड आइटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड कर रहा है बस, नाइट्रोजन। चलिए अब बस आप बात करते हैं ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन के बारे में इतनी सारी बातें हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद होगा कल, चलिए चेक कर लेते हैं। अब एक बात बताना कि बॉन्ड कोई एटम कितने बनाता है, वैलेंसी तो आपको ऑलरेडी पता ही है, थर्ड चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं। अब एक बात बताना, ये H2O है और ये OF2 है तो ऑक्सीजन का ही कंपाउंड, ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, ये फ्लोरीन का ऑक्साइड है, ठीक है। चलिए क्योंकि नेगेटिव चीज हम बाद में लिखते हैं हमेशा, यहाँ नेगेटिव ऑक्सीजन है, यहाँ नेगेटिव F है, इसलिए हमेशा बाद में लिखा, नहीं F2O भी लिख सकता था मैं OF2 की बजाय, ये इसको OH2 भी लिख सकता था, लेकिन पॉजिटिव पहले लिखा जाता है, इसलिए काम नहीं। दूसरी बात क्या करना है कि आप इसमें यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो ऑक्सीजन का, +2 + X 0 X = -2, ठीक है। यहाँ हम चेक करेंगे तो X ये -2 0 X = +2, ऑक्सीजन का +2 और -2 का कंसेप्ट आपके डायरेक्ट समझ आ रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस चेक करना होता है। यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम है तो कौन डोनेट करेगा, ज़्यादा है तो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अभी आपको बताया गया है। देख लो आप, यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड ऑक्सीजन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड फ्लोरीन है, सिंपल है, ठीक है। अब +2 -2 तो हमारा समझ आ गया इतना, -1 और -12 कैसे आएगा। -1 के लिए आप लिखो H2O2 और भाई इसका स्ट्रक्चर बनाओ जरा, ये बन गया। अब यहाँ एक बहुत तगड़ा काम है, क्या है कि इस हाइड्रोजन के बॉन्ड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड ऑक्सीजन की साइड है, यहाँ भी है, लेकिन ये जो बॉन्ड है ये ऐसे दो आइडेंटिकल एटम के बीच है जो बिल्कुल प्रॉपर्टी में सेम है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ बिल्कुल मिडिल में होंगे। इस बॉन्ड की वजह से -1 आ चुका, इस बॉन्ड की वजह से -1 आ चुका, इस बॉन्ड की वजह से 0 आया, इस बॉन्ड की वजह से 0 आया, क्योंकि कहीं भी शिफ्ट हुए बिल्कुल एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ द बॉन्ड सिचुएटेड है। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में इस कोवेलेंट बॉन्ड ने कंट्रीब्यूट नहीं करा, ठीक है। यहां लिख लेना, ये सेकेंड पॉइंट है, OO बॉन्ड will not contribute in
ऑक्सीडेशन नंबर में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। बात खत्म हो, सिंपल सी बात है। समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो ये दूसरा रूल था, अभी पहले वाले में लिखा था दूसरा था। अब ये -2, तो यहाँ समझ आ गया कि इसमें ऑक्सीजन टोटल कितना करेगा, -2। ठीक है, सॉरी -1। एक ऑक्सीजन के बारे में बात चल रही है। अगर मैं यहाँ से निकालूं कि इसका निकालूं +2 हाइड्रोजन के वजह से x और 2 ऑक्सीजन है तो 2x, टोटल चार्ज 0। तो x = 2x = -2 और x = -1। ये यहाँ भी प्रूव हो रहा है मैथमेटिकली। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक रह गया है, पॉइंट जो बताना है, दैट इज -12 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करेंगे। -12 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करेंगे, चेक कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया बीच बीच में। देखो, जो सिंपल ऑक्साइड था ये मैंने आपको लिखवाया CO2 SO2, ठीक है, ये सब है। अभी अभी जो H2O2 लिखवाया था इसके सामने लिखना हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, सिंपल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही होता है या +2 होगा अगर हाईली एनर्जेटिक है। अगर मैं कहूं परऑक्साइड जो अभी मैंने कराया, जैसे कि H2O2 हो गया, इसके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। अब एक बात आती है सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड में KO2, सुपर ऑक्साइड है KO2, अपनी ऑक्सीडेशन अपनी क्षमता से भी ज्यादा ऑक्सीजन घेर के रखा है इसने। कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, KOO। पहले ही हमें पता लग रहा है ये तो नॉन मेटल है, ये एक्टिव मेटल है। ठीक है, ये अल्कली मेटल है, ये तो तुरंत डोनेट कर देगा। कितना इलेक्ट्रॉन केवल एक कर पाएगा, इससे ज्यादा नहीं। तो भाई ये पहले डोनेट करा, कह रहा कि मैं तो एक ही डोनेट कर सकता हूँ, तुम दोनों अपना आधा आधा से कर लो। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। तो सुपर ऑक्साइड के अंदर -12 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये आप याद रखेंगे सुपर ऑक्साइड के अंदर। और ऑक्साइड में क्यों होगा -1, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, वही बॉन्ड परऑक्साइड बॉन्ड होता है। ये देख लो, मैं बता दूं आपको, ये जो बॉन्ड है दिस इज कॉल्ड पर ऑक्साइड बॉन्ड, इसको पर ऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए तो इतना ही है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक तो फॉस्फोरस बचा है, सल्फर बचा है, और हमारे बचे हैं हेलोजन। ये 3 पॉइंट करने के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तब तक आप ऑक्सीडेशन नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप कर सकते हो, ट्राई कर लेना। NCERT के अंदर बहुत सारे दिए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।